एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपका कौन सा असंभव कार्य है, हाँ ना, जिसमें बार बार रुकावट आ रही है। माँ दुर्गा कौन सा कार्य पूर्ण करेंगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे, यही हमारी ब्लेसिंग्स है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे, रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ दुर्गा आपकी कौन सी योजना सफल करेंगी, कौन से एक असंभव कार्य को संभव करेंगी। चलिए, आपके शत्रुओं का विनाश करेंगी। माइंड, पहला ही कार्ड समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। ओके, सेलिब्रेशन। वी आर द वर्ल्ड। पहले मैं यहाँ पे 3 ही कार्ड लूँगी। सबसे पहला कार्ड माइंड का। माइंड का कार्ड आपको मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत समय से आपका कोई काम रुका हुआ है और इतने ज़्यादा समय से ये काम रुक गया है। यहाँ पे मैं देखूँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब से आपकी लाइफ में शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपके साथ ना दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, है ना। आपके साथ आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि लोग आपके साथ दिखावा कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इन लोगों का दिल से आपके साथ कोई अचीवमेंट नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है और आप ये चीज़ जानते भी हैं। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी जिम्मेदारी की भावना है, आप या यूँ कहूँ कि आप उन लोगों से इतना डीप कनेक्शन बना बैठे हैं कि आप उन लोगों को छोड़ना तो बहुत दूर की बात, अलग होने का तो बहुत दूर की बात, आप उन लोगों से अलग होने का सोच भी नहीं सकते हैं। माइंड का कार्ड है ना। और यहाँ पे दिमाग और दिल बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है। करंट की जो सिचुएशन है वो ये भी कह रही है कि अगर आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो ये जो वक्त आपका चल रहा है ना, यहाँ पे मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। हेडेक की प्रॉब्लम हो गई है, बॉडी पेन की प्रॉब्लम हो गई है। ये डॉक्टर डायग्नोज बीमारी नहीं है, ये आपने एक जो आपका मेंटली इस टाइम पे हरासमेंट चल रहा है, जो आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, जो आपको मेंटली चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मेन इशू यहाँ पे ये चल रहा है। आपका जो मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो गया है ना, इस वजह से आप अपनी लाइफ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपने आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं आपको ये तकलीफ़ दी है। और उन देखिए, हम कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाएं, हम कितनी भी चीज़ें क्यों ना कर लें, हम कभी भी अपनों को ना तो परेशान देख सकते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि ये परेशान भी तो अपने ही कर रहे हैं ना आपको। लेकिन हम क्या होते हैं कि अपनों को हम कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं। उनकी लाइफ में पे कोई छोटी सी भी बात आ जाए ना, हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं मतलब हम सोचना भी नहीं चाहते कि हमारे अपने इंसान को, हमारे अपने पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ जाए या हमें कोई आप, क्योंकि लंबा बहुत टाइम हो गया यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 6 ईयर से ज़्यादा शायद आप लोगों की अ, आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। 6 साल से ज़्यादा हो गए और 10 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे अभी आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं ना, आप कोई सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं क्या? क्योंकि अभी यहाँ पे आपको खुशी तो दिख रही है ना, लेकिन वो मुझे खुशी ना थोड़ी सी दिखावटी नज़र आ रही है। ये देखिए, अवेयरनेस आपके अंदर ना अभी भी वो, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अंदर से तो बर्न हो रहे हैं। आपका दिल तो सब कुछ जान रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस सच को। और अगर आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। आप उस बिखराव के साथ जीवन जी रहे हैं, आप एक झूठ के साथ जीवन जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम रिश्ते हैं, मैडम घर है, मैम ऐसा नहीं होता, या दी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होता है ना। ये जो आपके माइंड में चल रहा है, ऐसा भी तो नहीं होता है।
अब ये है आपकी करंट परिस्थिति। तो देख लेते हैं माँ दुर्गा कौन से असंभव कार्य को संभव करेगी, क्या आपके शत्रु का विनाश होगा। आपकी मानसिक स्थिति तो मुझे बहुत एक्सप्रेसिंग, ठीक है। अब तो माँ दुर्गा का ही सहारा है, माँ दुर्गा आपके शत्रुओं का विनाश करेगी। सक्सेस, ठीक है। ड्रीम्स, अगर कुछ जिन लोग न्यू विज़न, मैंने आपको कहा ना कि कुछ नया सोच सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसी चीज़ आ रही थी, ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल माँ दुर्गा आपको ये बताना चाह रही हैं कि भाई जो आप मन में छुपा के जीते हैं ना हर चीज़ को, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ों को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ों को सही तरह से बता नहीं पाते हैं। जब बताने का टाइम आता है तब आप कहीं न कहीं ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि मैं तो तकलीफ़ में हूँ ही, ये इंसान जो ये मेरे फैमिली मेंबर हैं या जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं इसको परेशान ना करूँ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम एक फैमिली में होते हैं तो एक्सप्रेस अगर आप चीज़ों को नहीं करेंगे तो सामने वाला फिर अपनी तरह से ही चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा। अब यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, आपके एक्सप्रेस ना करने को कोई थर्ड पर्सन है ना, कोई आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर है जो शत्रु बन गया है आपकी लाइफ में और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। आपकी कामयाबी नाकामयाबी, आपके गिरने उठने से लेके हर चीज़ को ये पर्सन फ़ायदा उठा रहा है। माँ दुर्गा आपको यहाँ, क्योंकि देखिए माँ दुर्गा की सवारी क्या है, शेर, और सक्सेस ये पर्सन किस पे बैठा है, शेर पे। माँ दुर्गा बिल्कुल आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगी और बहुत जल्द ये दिखाएंगी, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है, जहाँ मैंने कहा ना कुछ लोगों के सामने 6 साढ़े 6 साल से परेशानी चली आ रही है। तो अब उन्हीं लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखना है, उन्हीं लोगों को अब सफलता का रास्ता दिखना है। नेक्स्ट ड्रीम जो कार्ड है, वाटर का कार्ड है, वो भी 6 नंबर का है, यानी कि आपके सपने पूरे होंगे लेकिन रास्ता नया होगा। आपको जो पिछले टाइम से आपने एक सोच बना रखी है ना कि इस रास्ते से ही मैं कामयाब होऊंगा, नहीं, यहाँ पे सफलता मिलेगी लेकिन आपको रास्ता दूसरा चुनना पड़ेगा। मे बी ये जो माइंड का कार्ड है, ये जो यहाँ पे तनाव का रीज़न है, ये यही हो कि आप अपने एक ट्रेडिशनल ट्रैक पे बढ़े जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो मैश हो गई हैं, है ना। तो आपको इन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। और कुछ लोगों को अभी ऐसे रास्ते दिखने भी शुरू हो गए होंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा का क्लियर संदेश है आपके लिए कि आप इस नए रास्ते को, नई दिशा को, आपका ड्रीम पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा, लेकिन आपको इस नई रास्ते पे चलना पड़ेगा। न्यू विज़न का कार्ड है, जो आप एक नई सोच, आपके पास अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाले टाइम में आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर ग्रैब करें। एक पर्सन ने पूछा था कि मेरा करियर, मेरा जॉब मुझे चेंज करनी चाहिए या अभी इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। आपके पास अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपके ही फील्ड से है तो बिल्कुल आपको नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए जीवन में ना कई बार हम नई अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जीवन में कहाँ चैलेंजेस नहीं हैं, जीवन का कौन सा पड़ाव है जिसमें चैलेंजेस नहीं है। और आप मुझे ये बताइए कौन सा इंसान ऐसा है जो बिना चैलेंजेस के कामयाबी पाली हो। आप कितने बड़े बड़े लोगों की, अगर आप फाइनेंस की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन में तनाव देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, तब कहीं जाके वो कुछ बने हैं। तो आप अगर करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप नई सोच पे चलिए। और अगर रिश्ते पे चल रहे हैं तो जिस पर्सन को अभी तक आप अपना अपना मीडिएटर बना के बैठे थे ना, बिल्कुल भी नहीं बनाना है उस पर्सन को। इससे बेटर है कि आप अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर अगर रूठे हुए हैं या आपके पर्सन अगर रूठे हुए हैं,
तो आप उन पर्सन को, उन पार्टनर को डायरेक्टली अप्रोच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसिंग के कार्ड के बाद सक्सेस का कार्ड है। आपको कामयाबी मिल जाएगी अगर आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, अगर आप उनसे डायरेक्ट अपने दिल का हाल कहेंगे, अगर आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपकी कामयाबी की बात रही। अब देख लेते हैं आपके शत्रु का हाल। किसने आपका क्या हाल किया और क्यों आपने माँ दुर्गा से उसके लिए मदद मांगी। हीलिंग का कार्ड है। ओके, कंपैरिजन, अगेन एयर का कार्ड है। सोरो, पास्ट लाइफ। देखिए, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आपको तनाव दे रहा है, दुख तकलीफ दे रहा है, सबसे पहले पास्ट लाइफ का ही कार्ड है। इस जो आपको समझ में आज तक नहीं आ रहा होगा ना कि भाई ये पर्सन मुझे दुख क्यों दे रहा है, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि ये आपकी कुछ पास्ट के कार्मिक्स हैं जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो कुछ पास्ट कर्माज हैं जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल मान के चलिए कि आपका फर्स्ट कार्ड आया हीलिंग का। आपके जो पास्ट के नेगेटिव कर्मास थे, आपके पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जब हीलिंग ख़त्म हो गई है, इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया है, दिन रात आपके साथ कंपेयर करना, compete करना, आपकी बुराई करना, चुगली करना, मतलब जो कुछ नहीं हो सकता था। आपको तनाव देने में, सोरो का कार्ड है, आपको दुख देने में इस इंसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और हो सकता है ये आपकी फैमिली का, आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। और हो सकता है नहीं, है ही ऐसा, ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसने आपको इतनी दुख दिया है, इतनी तकलीफ़ दी है। इसीलिए आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आ गया है ना, पास्ट लाइफ भी आ गया है, हीलिंग भी आ गया और न्यू विज़न का कार्ड भी आ गया है। आप किसी भी तनाव में क्यों ना हो, अब सारा का सारा सब कुछ आप माई पे छोड़ दीजिए, आप माता रानी पे छोड़ दीजिए। आप तो बस उस कामयाबी के रास्ते बढ़िए, लेकिन आपको रास्ता ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा। देखिए, अबेंडेंस का कार्ड आ गया है। आपके शत्रु का जो भी होना है ना, वो माँ दुर्गा का नाम लेके आप उन पे छोड़ दीजिए। अपने ऊपर ना आप लीजिए ही मत, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना है। एडवेंचर, आप तो एक नई यात्रा पे निकल जाइए, है ना, अपने करियर में, अपने रिश्तों में, जिसके लिए भी ये दिख रहे हैं। आप को बस एक एक डिटरमाइंड होना है कि मुझे अपनी जीवन को अबंडेंस लानी है, मुझे अपने जीवन को में खुशी लानी है, मुझे अपने जीवन में खुश रहना है। आपको ये करना है सिर्फ, ठीक है। बाकी का सारा माता रानी पे छोड़ दीजिए। जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको तकलीफ दी, पास्ट लाइफ का आपका हिसाब हो चुका है, हीलिंग हो चुकी है। आपको अब किसी रेमेडी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है। आपको किसी भी चीज़ से तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ में आपको नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस अब बदल दीजिए। आपका, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड भी आ गया है और अबंडेंस का कार्ड भी आ गया, अगेन दोनों स्टेबिलिटी के कार्ड आ गए हैं। जीवन में जितना संघर्ष आपने सहना था ना, जितना संघर्ष आपने करना था, वो संघर्ष अब निकल चुका जीवन से, वो संघर्ष की यात्रा अब समाप्त हो चुकी। अब तो आपको क्या करना है, नई नई खुशियों को अपनी लाइफ में लेके आना है ना, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आना है। शत्रु का संहार करने के लिए, शत्रु का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा अपना त्रिशूल, शेर सवारी सब कुछ लेके तैयार हैं। आपके जीवन में वो कभी भी नेगेटिविटी नहीं ला पाएगा। अब आपके जीवन में आपका शत्रु तनाव नहीं ला पाएगा। तो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव प्रोसेस अभी आपकी लाइफ में चल रहा था पिछले 6-8 साल से, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी, उस नेगेटिविटी को ब्रेक करके, उस नेगेटिविटी को तोड़ के अब आपको एक नई यात्रा पे निकलना है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, एक नई हिम्मत बटोरनी है, एक नई सोच
के साथ काम करना है, एक नई एनर्जी के साथ काम करना है। माता रानी का संदेश आपको इस टाइम पे यही कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कीजिए, बुरी आत्माओं को निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप उन्हें अपनी लाइफ से निकालेंगे ना, तो उनका विनाश तो अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा, उनका अंत तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ को तोड़ नहीं सकती है। माता रानी आज आपको यही संदेश दे रही हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय माँ दुर्गा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपको माता रानी का साथ मिले, सौभाग्य मिले, आप अपने घर में, अपने रिश्तों में हर तरह से खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।